गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे बुरे वक्त में शांत रहना कैसे सीखे, क्योंकि बुरे वक्त में मनुष्य चाहकर भी शांत नहीं रह पाता। उसको चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों से कैसे निपटना चाहिए जानेंगे आज की इस वीडियो में। अमृतसर के जीवंत शहर में, जहां पंजाब के सूरज की रोशनी में स्वर्ण मंदिर के सुनहरे गुंबद चमकते थे, अर्जुन सिंह अपने परिवार के साथ चहल पहल भरे बाजारों के पास एक मामूली हवेली में रहते थे। 25 साल की उम्र में अर्जुन एक किसान परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जो उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा था। उसके पिता बलदेव सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जो गेहूं के खेतों में वर्षों की मेहनत से पले बड़े थे, जबकि उनकी मां हरप्रीत कौर घर की जान थी। उनकी हंसी उनके पकाए पराठों जितनी ही गर्म थी। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी छोटी सी खेती उनका गौरव थी, लेकिन हाल ही में यह उनका बोझ भी बन गई है। साल मुश्किल भरा था, मानसून बेरहम था, बमुश्किल एक बूंदाबांदी हुई और खेतों में पानी के लिए प्यास लग गई। फसलें सूख गईं और उनके साथ ही अच्छी फसल की परिवार की उम्मीदें भी। कर्ज बढ़ता गया और बैंक के नोटिस मरते हुए जानवर पर गिद्धों की तरह मंडराते रहे। कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले अर्जुन ने सबसे ज्यादा दबाव महसूस किया। उसकी छोटी बहन सिमरन डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। उसका छोटा भाई जस्सी अभी भी स्कूल में था, बेफिक्र लेकिन परिवार के संघर्षों के प्रति संवेदनशील। इस सब के बोझ ने अर्जुन के गुस्से को सूखे भूसे में चिंगारी की तरह भड़का दिया। वो छोटी छोटी गलतियों के लिए जस्सी पर झल्लाता, खेती के फैसलों को लेकर अपने पिता से बहस करता और जब उसकी मां उसे शांत करने की कोशिश करती तो चुप हो जाता। एक शाम जब परिवार रात के खाने के लिए बैठा तो तनाव साफ झलक रहा था। बलदेव अपनी प्लेट में रखी दाल और रोटी को घूर रहा था, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। बैंक ने फिर से फोन किया, उसने धीरे से कहा, अगर हमने जल्दी भुगतान नहीं किया तो वे जमीन ले लेंगे। हरप्रीत ने उसके हाथ पर हाथ रखा। रब रख बलदेव, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अर्जुन ने अपना चम्मच नीचे पटक दिया। कोई रास्ता निकालोगे? माँ, हम डूब रहे हैं। फसल बर्बाद हो गई, ट्रैक्टर टूट गया और हम रात के खाने में वादे खा रहे हैं। उसकी आवाज छोटे से कमरे में गूंजी और सिमरन सहम गई। जस्सी ने नीचे देखा और अपना खाना उठा रहा था। अर्जुन, बस, बलदेव ने सख्ती से कहा। गुस्सा इसे ठीक नहीं करेगा। तो क्या करेगा? अर्जुन ने खड़े होकर जवाब दिया, जब कुछ नहीं बदलता तो मैं, रब राखा, सुनते सुनते थक गया हूँ। वो गुस्से में बाहर निकल गया और परिवार को स्तब्ध कर दिया। बाहर रात की हवा ठंडी थी, जिसमें पास के गुरुद्वारे से कीर्तन की हल्की आवाज आ रही थी। अर्जुन बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था, उसका दिल धड़क रहा था। वो फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे एक बैल खंभे से बंधा हो जो बाहर निकलने में असमर्थ हो। उसका गुस्सा एक आग थी जो सब कुछ जला रही थी, उसकी शांति, उसके परिवार की सद्भावना, उसकी उम्मीद। जैसे ही वो गुरुद्वारे के पास पहुंचा, उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीपल के पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसकी पगड़ी अच्छी तरह से बंधी हुई थी, उसकी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। ये बाबा जी थे, समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाने जाते थे। अर्जुन बेटा, बाबा जी ने धीरे से पुकारा, तुम अपने दिल में इतना तूफान क्यों लेकर चलते हो? अर्जुन हिचकिचाया, फिर उसके पास बैठ गया। बाबा जी, सब कुछ बिखर रहा है, खेत, कर्ज, मेरा परिवार। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो मैं शांत नहीं रह सकता। बाबा जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाहर का तूफान तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अंदर का तूफान, तुम उसे काबू में कर सकते हो। बताओ, जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या इससे समस्या हल होती है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ करना और सही काम करना अलग अलग चीजें हैं, बाबा जी ने कहा। कल सुबह गुरुद्वारे में आओ, कुछ समय सेवा में बिताओ, ये तुम्हें सिखाएगा। अनिच्छा से अर्जुन सहमत हो गया। अगली सुबह वो गुरुद्वारे में पहुंचा, जहां हवा शब्द की सुखदायक धुनों से भरी हुई थी। बाबा जी ने उसे एक स्टील की बाल्टी और एक कपड़ा दिया। उन्होंने कहा, लंगर हॉल की सफाई में मदद करो। खेत के खातों का प्रबंधन करने वाले अर्जुन को गर्व की अनुभूति हुई। सफाई, ये दूसरों के लिए था, उसके लिए नहीं। लेकिन बाबा जी की शांत निगाहों ने उसके विरोध को शांत कर दिया। जब अर्जुन फर्श साफ कर रहा था तो उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी एक साथ काम कर रहे थे।
उनके चेहरे शांत थे। एक बूढ़ी महिला बर्तन धोते हुए शब्द गुनगुना रही थी। एक छोटा लड़का प्लेटें उठाते हुए मुस्कुरा रहा था। उनकी शांति ने उसे हैरान कर दिया। जब जीवन इतना कठिन था तो वे इतने शांत कैसे हो सकते थे? उसका अपना दिल अभी भी चिंता की गांठ में था। सेवा के बाद बाबा जी अर्जुन के साथ बैठे। सफाई करते समय तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उन्होंने पूछा। निराश, अर्जुन ने स्वीकार किया। मैं खेत कर्ज के बारे में सोचता रहा। मैं रुक नहीं सका। बाबा जी ने सिर हिलाया। तुम्हारा मन जंगली घोड़े की तरह है जो गोल गोल दौड़ रहा है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें इसे प्रशिक्षित करना होगा। अपनी सांस से शुरुआत करो। जब तुम्हें लगे कि तूफान उठ रहा है तो शांत बैठ जाओ। गहरी सांस लो, 10 तक गिन लो। क्रोध को बादल की तरह गुजर जाने दो। उस शाम जब बैंक का एक और नोटिस आया तो अर्जुन ने यही कोशिश की। जैसे ही उसके पिता ने उसे जोर से पढ़ा, अर्जुन की छाती में दर्द होने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, अपनी किस्मत को कोसना चाहता था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। क्रोध गायब नहीं हुआ, लेकिन यह नर्म हो गया, जैसे पानी से बुझी हुई आग। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी माँ उसे देख रही है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। बाबा जी की शिक्षाएं जारी रहीं। उन्होंने अर्जुन को सिमरन का अभ्यास करना सिखाया, अपने मन को स्थिर करने के लिए वाहेगुरु का जाप करना। जब तुम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हो तो दुनिया की परेशानियां कम हो जाती है। बाबा जी ने कहा। अर्जुन सुबह जल्दी उठने लगा, अपने कमरे में क्रॉस लेग बैठकर मंत्र का उच्चारण करता हुआ। पहले तो उसके विचार भटकते रहे, अवैतनिक ऋण, सिमरन की फीस, लेकिन धीरे धीरे दोहराव ने उसे स्थिर कर दिया। ये शोरगुल भरे बाजार में एक शांत कोना खोजने जैसा था। एक दिन बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले एक किसान ने बाढ़ में अपनी पूरी फसल खो दी थी। निराश होने के बजाय उसने अपने परिवार को बचाने के लिए वाहेगुरु को धन्यवाद दिया। उसने विश्वास के साथ कदम दर कदम पुनर्निर्माण किया। उसके शांत स्वभाव ने दूसरों को प्रेरित किया और उन्होंने उसकी मदद की। ताकत तूफान से लड़ने से नहीं, बल्कि उसके भीतर दृढ़ रहने से आती है। अर्जुन ने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसके गुस्से ने उन्हें दूर कर दिया था, लेकिन शायद उसका शांत स्वभाव उन्हें एक साथ ला सकता था। उसने बदलाव के छोटे छोटे काम शुरू किए। जब जस्सी ने दूध गिराया तो अर्जुन ने गुस्सा नहीं किया, उसने उसे साफ करने में मदद की, जिससे वो शर्मीली मुस्कान पा गया। जब बलदेव खेत के बारे में चिंतित था तो अर्जुन ने बहस करने के बजाय उसकी बात सुनी, शांति से विचार पेश किए। उसने सिमरन की फीस भरने के लिए अपने कुछ संग्रहित अनाज को बेचने का सुझाव दिया। एक व्यवहारिक कदम जिसने उसके पिता का बोझ कम कर दिया। असली परीक्षा तब हुई जब बैंक ने अंतिम नोटिस भेजा। परिवार के लोग एकत्र हुए, उनके चेहरे उदास थे। पत्र को पकड़ते समय बलदेव के हाथ कांप रहे थे। यही है, उसने कहा, वे जमीन ले लेंगे। अर्जुन को घबराहट की जानी पहचानी गर्मी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सांस ली और फुसफुसाया, वाहेगुरु। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो शांति से बोला, हम कल बैंक जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। शायद हमें समय सीमा बढ़ा दी जाए या छोटी भुगतान योजना मिल जाए। हरप्रीत ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम बहुत आश्वस्त लग रहे हो, बेटा। मैं आश्वस्त नहीं हूँ, अर्जुन ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता है कि हम हार नहीं मान सकते। अगले दिन अर्जुन और बलदेव बैंक मैनेजर से मिले। अर्जुन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी बचत से आंशिक भुगतान और घाटे की भरपाई के लिए फसलों में विविधता लाने की योजना का प्रस्ताव रखा। उसके शांत व्यवहार ने मैनेजर को प्रभावित किया, जो 6 महीने के विस्तार पर सहमत हो गया। यह कोई समाधान नहीं था, लेकिन ये समय था उम्मीद करने, काम करने और पुनर्निर्माण करने का समय। घर वापस आकर परिवार ने चुपचाप जश्न मनाया। सिमरन ने अर्जुन को गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, भाई तुम बदल गए हो। जस्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम डरावने नहीं रहे। हरप्रीत की आंखें गर्व से चमक उठी और बलदेव ने भी सिर हिलाया, जो स्वीकृति का एक दुर्लभ संकेत था। अर्जुन बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए गुरुद्वारे में वापस आया। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, उसने कहा। मुझे अभी भी गुस्सा आता है, चिंता होती है, लेकिन मैं इसे नियंत्रित करना सीख रहा हूँ। बाबा जी मुस्कुराए। शांति का मतलब तूफानों का न होना नहीं है अर्जुन, यह उनमें खड़े रहने की ताकत है। अभ्यास करते रहो, सेवा, सिमरन और सब्र, वे तुम्हें संभाल लेंगे। महीनों के दौरान अर्जुन का अभ्यास गहरा होता गया। वो गुरुद्वारे में और अधिक स्वेच्छा से काम करने लगा। दूसरों की सेवा करने में उसे शांति मिलती थी। उसने जस्सी को ध्यान करना सिखाया, इसे अपने भाई को व्यस्त रखने के लिए एक खेल में बदल दिया।
वो और बलदेव खेत पर साथ काम करते थे, सूखा प्रतिरोधी फसलों के साथ प्रयोग करते थे। सिमरन की पढ़ाई जारी रही, उसका सपना जीवित रहा। परिवार मुश्किलों से मुक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसका सामना किया। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक शाम जब वे तारों के नीचे बैठे थे, हरप्रीत ने कहा, अर्जुन, तुमने इस घर में शांति ला दी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसे अपने भीतर ढूंढना सीखा है माँ। तूफान अभी भी है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि इसमें कैसे खड़ा होना है। लेकिन तूफान खत्म नहीं हुए। कुछ महीने बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक स्थानीय साहूकार, जो अपने लालच के लिए कुख्यात था, ने बलदेव पर एक पुराने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का दबाव डालना शुरू कर दिया। रंजीत नाम का यह आदमी एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति था, जो डराने धमकाने के लिए जाना जाता था। वो एक दोपहर उनकी हवेली में पहुंचा। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसकी आवाज तेज थी। बलदेव सिंह, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मुझे नदी के किनारे वाली वो जमीन बेच दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम असफल हो। बलदेव का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ भींचे हुए थे। अर्जुन को लगा कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है, पुरानी आग भड़कने की धमकी दे रही है। उसे बाबा जी के शब्द याद आ गए और उसने गहरी सांस ली। चुपचाप गिनती करते हुए, रंजीत जी, उसने स्थिर स्वर में कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। धमकियों की कोई जरूरत नहीं है। रंजीत ने उपहास किया, लेकिन अर्जुन के शांत आत्मविश्वास को महसूस करते हुए सहमत हो गया। अंदर एक कप चाय पर अर्जुन ने नई फसलों से लाभ का उपयोग करके धीरे धीरे ऋण चुकाने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत, उनके विश्वास और अपने ऋणों का सम्मान करने की उनकी प्रतिबद्धता के बारे में बात की। रंजीत हालांकि अनिच्छुक था, लेकिन अर्जुन के धैर्य से हैरान था। आपके पास 6 महीने हैं, उसने बिना किसी और धमकी के चले जाने के लिए कहा। उस रात बलदेव ने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। तुमने उसे एक सच्चे सरदार की तरह संभाला। मैं लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुम शांति लाए। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। मैं भी लड़ना चाहता था पिताजी, लेकिन लड़ने से हमें और अधिक नुकसान होता। बाबा जी की शिक्षाएं अर्जुन का मार्गदर्शन करती रही। एक दिन उन्होंने अर्जुन को शाश्वत आशावाद के सिख सिद्धांत चरदी कला से परिचित कराया। बाबा जी ने कहा, सबसे बुरे समय में भी अपनी आत्मा को ऊंचा रखें। चुनौतियों को बढ़ने के अवसर के रूप में देखें, बोझ के रूप में नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखे जो उसे खुशी देती हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अर्जुन ने सरल चीजों से शुरुआत की, जस्सी की हंसी, उसकी माँ के साग की महक, भोर की ठंडी हवा। इस अभ्यास ने उसका ध्यान गलत से सही की ओर मोड़ दिया, जिससे उसका दिल हल्का हो गया। समुदाय ने अर्जुन के बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। गुरुद्वारे में लोग छोटे मोटे विवादों में उसकी मदद मांगते थे, उसकी शांत उपस्थिति से आकर्षित होते थे। एक दिन एक पड़ोसी अमरजीत परेशान होकर उसके पास आया। उसका बेटा किसी विवाद के बाद भाग गया था और अमरजीत अपराध बोध से ग्रस्त था। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी, फिर अपनी यात्रा साझा की। मुझे लगता था कि गुस्सा ताकत है, उसने कहा, लेकिन ये कमजोरी थी। सेवा करने की कोशिश करो अमरजीत जी, दूसरों की सेवा करो और ये तुम्हें भी ठीक कर देगा। उन्होंने अमरजीत को गुरुद्वारे में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने साथ मिलकर लंगर हॉल की सफाई की। जैसे जैसे वे काम करते गए, अमरजीत का तनाव कम होता गया और बाद में वह अपने बेटे के साथ सुलह कर गया। अर्जुन की शांति ने सिमरन को भी प्रेरित किया। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में असफल होने के अपने डर के बारे में उससे बात की। भाई, अगर मैं अच्छी नहीं रही तो क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। सिमरन, तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम डरती हो तो सांस लो, प्रार्थना करो और चलते रहो। वाहेगुरु तुम्हारे साथ है। उसने उसे बाबा जी द्वारा बताई गई सांस लेने की तकनीक सिखाई और उन्होंने साथ मिलकर अभ्यास किया, जिससे उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब 6 महीने का विस्तार समाप्त होने वाला था, तो परिवार को एक और बाधा का सामना करना पड़ा। नई फसलें उग रही थी, लेकिन अचानक कीटों के हमले ने उनकी उपज को खतरे में डाल दिया। बलदेव बेचैन था, लेकिन अर्जुन स्थिर था। उसने प्राकृतिक कीट उपचारों पर शोध किया, मदद के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा किया और खेतों को बचाने के लिए एक सामुदायिक प्रयास का आयोजन किया। उनके सामूहिक काम ने रंग दिखाया और फसल, हालांकि मामूली थी, बैंक को एक महत्वपूर्ण भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। जिस दिन उन्होंने भुगतान किया, परिवार गुरुद्वारे में धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुआ। अर्जुन गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खड़ा था, उसका दिल भर गया।
उसने महसूस किया कि शांति का मतलब सिर्फ गुस्से पर काबू पाना नहीं है। ये भरोसे के बारे में है, खुद पर, अपने परिवार पर और वाहिगुरु पर भरोसा। तूफान तो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन उसने दृढ़ रहना, उनके भीतर शांति पाना सीख लिया था। जब वे घर की ओर चल पड़े, जस्सी ने अर्जुन की आस्तीन खींची। भाई, मुझे भी अपनी तरह शांत रहना सिखाओ। अर्जुन हंसा, अपने भाई के बालों को सहलाते हुए। यह मेरे जैसा बनने के बारे में नहीं है जस्सी, यह अपनी शांति पाने के बारे में है। एक सांस, एक प्रार्थना, एक छोटी सी दयालुता से शुरुआत करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पंजाब के आसमान के नीचे दूर से स्वर्ण मंदिर की चमक के साथ अर्जुन को एक शांत शक्ति का एहसास हुआ। जीवन के तूफान कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन उसने अपने भीतर एक आश्रय बनाया था, एक शांति जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।